क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहता है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक आयताकार, तो पहले आप आयत का एक फिगर बनाइए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री, और आमने सामने भुजाएं क्या होता है? बराबर होता है। तो एक बोलता है एक आयत की खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर क्या है? अधिक लंबा है। कौन? विकर्ण। तो माने किसको मानना पड़ेगा? उसकी छोटी भुजा से। अगर आपको छोटी भुजा पता चल जाएगा तो 60 उसी में जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा विकर्ण ये है। तो देखिए मान लेते हैं, माना कि छोटी भुजा इक्वल टू क्या? x। तो विकर्ण क्या होगा? जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। तो विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण इक्वल टू, विकर्ण क्या कहता है? उसकी छोटी भुजा से, विकर्ण कहता है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो यानी कि x में क्या करेंगे? 60 जोड़ देंगे। ठीक है, फिर क्या? यदि बड़ी भुजा, देखिए ये विकर्ण होता है, ये छोटी भुजा हो गया, ये बड़ी भुजा हो गया। तो बड़ी भुजा क्या हुआ? बड़ी भुजा, बड़ी भुजा क्या बनता है? बड़ी भुजा छोटी भुजा से, छोटी भुजा क्या था? x। छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो, ये 30 बोल रहा है, 30 अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए 90 डिग्री है तो ये क्या बनता है? एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। जब समकोण त्रिभुज बनता है तो यहाँ पे फार्मूला लागू होता है जिसको कहते हैं पाइथागोरस। तो एंगल यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लागू कीजिए, ये मेरा कर्ण हो जाएगा, ये मेरा कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेंशियल, ये P हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। कर्ण को कहते हैं हाइपोटेंशियल जिसको A से डिनोट करते हैं, और ये नीचे लोग क्या कहते हैं? आधार, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम बेस। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए कर्ण का फार्मूला से, यानी h का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो h का वैल्यू कितना दे दिया है? h किसको मानेंगे? कर्ण। तो कर्ण कौन है आपका? कर्ण आपका कौन है? कर्ण को ही विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो विकर्ण आपको कितना दिया? x प्लस 60। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा? x प्लस 60 का स्क्वायर प्लस p का वैल्यू कौन हो जाएगा? p मेरा क्या है? लंब, जो छोटी भुजा बनेगा ने, तो छोटी भुजा क्या है? x। इस पे स्क्वायर प्लस का प्लस b का आधार है मेरा क्या बन गया? बड़ी भुजा, यानी x प्लस 30 का स्क्वायर। हाँ, तो a प्लस b का होल स्क्वायर पे निकाल दिए, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 2a का वैल्यू x इंटू b का वैल्यू कितना? 60 प्लस b स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर टू x का x स्क्वायर बचा प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर a और प्लस b का स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे लागू कीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू x इंटू b का वैल्यू 30 प्लस इसका स्क्वायर b का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कीजिए, x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 60 को 2 से इंटू करें कितना देगा? 120x, फिर प्लस यहाँ पे 36 पे के 0 2 0 इक्वल टू यहाँ पे के x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे इंटू कीजिए 30 का टेबल 2 बार पढ़िए कितना देगा? 32 जा कितना? 60x, फिर प्लस का प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 फिर 2 0। अब यहाँ पे देखिए ये आपका x स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये छोटा है ये बड़ा है, इसीलिए सबको वो साइड कर दीजिए। तो 2x स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस में x स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस में जो है सो ताकि 60x, ये x का जाती है प्लस है तो माइनस में 120x, फिर प्लस में 900
ये प्लस है तो माइनस में कितना 360, प्लस से क्या आ जाएगा माइनस कितना 3600। अभी से क्या बच गया नहीं कुछ तो 0, 2 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर चले जाएगा, कितना बचेगा 1 स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस 120 में से 60 चले जाएगा, कितना बचेगा 60x, वो भी काची में माइनस में। फिर यहाँ पे देखिए दोनों सेम जाती है, प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस 3600 में से 900 चल जाए, कितना बचेगा माइनस में 2700। ठीक है, ये सब क्या बच गया 0। अब यहाँ देखिए भुजा निकालने के लिए आप मूल विधि से निकाल लीजिए। और ये मूल ज्ञात करने के लिए पहले आप डी ज्ञात कर लीजिए। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना दिया है माइनस का माइनस, डी का वैल्यू दिया है माइनस 60 का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस 4 का 4 इंटू ए का वैल्यू कितना दे दिया है कुछ तो 1 इंटू सी का वैल्यू कितना दिया माइनस में 2700। माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 60 का स्क्वायर 3600, फिर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 27 को 4 से इंटू कीजिए, 27 को 4 से इंटू कीजिए यानी 7 चौका 28 और 2 4 दूनी 8 9 1 10 तो 2 0। अब यहाँ पे क्या कीजिए इसको जोड़ देने पे कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने पे आ जाएगा 14400। और यहाँ से क्या ज्ञात कर लिए द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई में 2a। तो माइनस का माइनस b का वैल्यू कितना हुआ था, b का वैल्यू यहाँ पे माइनस में 60, यहाँ पर आप लीजिए माइनस में 60, फिर प्लस और एक माइनस रूट कवर डी, डी का वैल्यू कितना आया 14400। अब आई में 2 इंटू ए का मान कितना आया, यहाँ पे देखिए ए का मान है कुछ तो क्या है 1, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यहाँ पे 60 प्लस तो छिप जाएगा, ई प्लस और एक माइनस में 144 का कितना होता है 144 का रूट कितना होता है 12। ठीक है, ऐसे निकालिए 144 का रूट कितना होगा 12, 2 0 का 1 0 यानी कि 144 का रूट कितना निकलेगा 120। अब आई में कितना 2 के x इंटू करेंगे तो 2। अब इसको दो घर में बदल दीजिए क्योंकि प्लस और एक माइनस है, तो x इक्वल टू 60, एक बार प्लस में लेते हैं 120, अब आई में कितना 2। अब x इक्वल टू कितना 60, अभी प्लस में है तो बार लेंगे माइनस में 120, बाई में कितना 2, तो 160 और 120 और 60 कितना 180 बाई में 2, यहाँ पे 120 में से 60 चल जाए तो कितना 120 में से 60 चल जाए तो बचेगा 60, बाई में कितना 2, भी काची में माइनस में, तो ये 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 18 आएगा 90 बार में, और ये 2 का टेबल पड़ी कितना बार में है 60 आएगा यानी कि 30 बार में माइनस में। जो माइनस आया आता यह संभव नहीं होगा क्योंकि आपको छोटी भुजा आपका x है, x का वैल्यू दोनों में से आप एक ही को लीजिएगा नहीं कि दोनों ले लीजिएगा, तो इसमें जो माइनस होगा आता यह संभव नहीं है। ठीक है, आता यह संभव नहीं, जो संभव हुआ जो प्लस वाला यानी छोटी भुजा कितना आया, तो यहाँ पर लिखिए छोटी भुजा इक्वल टू छोटी भुजा कितना आया x आया, x का वैल्यू कितना था 90 ये आंसर। फिर बड़ी भुजा कितना आया, बड़ी भुजा में क्या था 30 जोड़ दीजिए तो 90 और 30 120 ये आपका आंसर। फिर विकर्ण निकाल लीजिए, विकर्ण में कितना जुटेगा 60 जुटेगा यानी 90 और 60 कितना 150, यहाँ पर क्या हुआ आंसर। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बड़ी भुजा, अब देखिए विकर्ण क्या होगा, विकर्ण में कितना जुटेगा 60 जुटेगा, तो 90 x का वैल्यू 90 और 60 150, यहाँ पर क्या हुआ आंसर हो गया।
इसको नोट किए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको मानिएगा आप, इसको जो देखिए दोनों संख्या का अंतर तो 180 दे दिया, फिर यहाँ से बोलता है क्या, छोटी संख्याओं का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अगर हमको पता चल जाए कि बड़ी संख्या कितना, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा वर्ग, तो बोलता है बड़ी संख्या 8 गुना है। जहाँ पे गुना रहा, कार है, देख रहे हैं गुना रेशियो को मानते हैं हम x, तो बड़ी संख्या का कितना है 8 गुना। तो मान लेते हैं हम, माना कि बड़ी संख्या क्या माने x। फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर छोटी संख्या का वर्ग, फिर यहाँ पे देखिए छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है, छोटी संख्या का क्या वर्ग, बड़ी संख्या का कितना, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या को कितना माने थे x, तो इसका क्या गुना 8 गुना कर दिए, तो इसको इंटू करें क्या देगा 8 है। फिर यहाँ पे देखिए छोटी संख्या पे क्या स्क्वायर है, इस पे क्या चढ़ जाएगा रूट, यहाँ पर क्या बनेगा छोटी संख्या क्या बनेगा रूट का वर्ग 8x, हाँ इंटू करें क्या देगा 8x। बड़ी संख्या x, छोटी संख्या क्या निकला रूट का वर्ग 8x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर, तो दो संख्या मेरा निकल चुका, बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो अंतर बोलता है, अंतर मतलब क्या होता है माइनस करना, तो घटेगा किससे, बड़ा में से छोटा घटता है, तो बड़ा में से छोटा घटा दिए, क्योंकि अंतर के 5 प्लस है, इसलिए बड़ा में से छोटा घटाइए। तो अब बड़ी संख्या कितना हो जाएगा x, यहाँ पे क्या बोल रहा है वर्गों का अंतर, तो इसीलिए वर्ग कीजिए, अंतर करने के लिए माइनस, फिर छोटी संख्या का वर्ग कीजिए रूट का वर्ग 8x, इस पे क्या स्क्वायर, अंतर कितना दिया है 180, क्लियर। अब x का x स्क्वायर माइनस का माइनस, इस पे क्या चढ़ा हुआ है रूट का वर्ग है ना, तो रूट का वर्ग ये देखिए, जब दो को यहाँ पे क्या है रूट अंडर में 8x है, इसको आप क्या कीजिए, इसका यहाँ पे देखिए रूट का वर्ग क्या है 8x, तो ये को निकल जाएगा, जैसे √2 इंटू √2 क्या देता है 2, इसी तरह रूट 8x इंटू रूट 8x क्या देगा, केवल क्या देगा 8x, ये प्लस है यहाँ पे इक्वल टू की सब लाइन क्या देगा माइनस में 180 इक्वल टू इसे क्या बच गया 0। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए कोई भी विधि से निकाल सकते हैं, या तो दिखाते सूत्र से या तो फिर गुणनफल विधि। चलिए इसमें हम गुणनफल विधि से निकालते हैं, बहुत इजीली बन जाएगा इसमें गुणनफल विधि से। यहाँ पे आपको थोड़ी बोला दिखाती विधि से ज्ञात करना है, सिर्फ आपको दोनों संख्या ज्ञात की, तो कोई भी विधि से आप निकाल सकते हैं। तो आप निकालिए दिखाते हैं, यानी कि गुणनफल विधि से आप निकालिए। गुणनफल विधि करने के लिए क्या होता है, शुरू और लास्ट से इंटू कीजिए, इंटू करने पे क्या देगा 180 का ऐसा फैक्टर कीजिए, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो 18 का टेबल पढ़िए कितना बार में 180 आएगा 10 बार में, ठीक है। इसको घटा देंगे, 18 में से 10 गए कितना बचेगा 8, ये परफेक्ट है। यानी ले लीजिए x स्क्वायर माइनस का माइनस ये दोनों से बड़ा कौन है, तो 18x, फिर घटाने पे आया नहीं तो माइनस से यहाँ पे प्लस में कितना लेंगे 10x, फिर माइनस में कितना 180 इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे कॉमन निकालिए, यहाँ भी x x क्या निकालिए कॉमन, तो यहाँ पे दो में से एक x बच जाएगा माइनस का माइनस, देखिए यहाँ पे कॉमन निकालिए x क्या कॉमन, यहाँ पे दो x था तो एक x बच गया माइनस का माइनस, 18 तो कॉमन निकला नहीं, तो ये यहाँ आपको क्या बताएं थे सेम टू सेम थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके आपको बता दिए x माइनस कितना 18 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कीजिएगा, जो प्लस में 10x आ जाए तो प्लस में हम 10 लेंगे, तो इसे इंटू करेंगे तो 10x, फिर यहाँ से क्या कीजिए जो कॉमन है उसको उतारिए, कॉमन क्या है x माइनस 18, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है तो दोनों सेम, ये वो बना बचा क्या x प्लस में 10, x प्लस 10 इक्वल टू क्या 0। अब यहाँ क्या दो घर में बदल दिए, x प्लस 18 इक्वल टू 0, x माइनस 18 इक्वल टू 0 और x प्लस x
x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x आपको निकालना, तो ये माइनस से प्लस में 10, ये x इक्वल टू प्लस से माइनस में कितना 10। तो दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए क्या आपको माना कि बड़ी संख्या तो माने थे एक को ये कोई x, तो फिर क्या छोटी संख्या क्या था, हम माने तो बड़ी संख्या सिर्फ एक को x, लेकिन x का वैल्यू यहाँ पे 2 को निकला, जो माइनस वाला आया या तो संभव नहीं है, अतः यह संभव नहीं है। संभव कौन हो जाता है, पॉजिटिव वाला। तो x का वैल्यू कितना आया आपका 18। तो यहाँ लिखिए बड़ी संख्या इक्वल टू कितना हुआ x का वैल्यू कितना आया 18, ये आपका आंसर। छोटी संख्या कितना निकला, छोटी संख्या रूट कवर कितना था, रूट कवर 8x। तो रूट का रूट 8 का 8x का वैल्यू कितना आया 18। इससे इंटू करेंगे कितना देगा, तो रूट कवर कितना आ जाएगा 144। 144 का रूट कितना आता है 12, यानी कि बड़ी संख्या 18, छोटी संख्या कितना निकल गया 12। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है एक रेलगाड़ी एक समान चार्ज से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी जो समान चार्ज से तय करता है 360 किलोमीटर की दूरी, यदि चार्ज 5 किलोमीटर और अधिक बढ़ा दिया जाए, यानी चार्ज जो चल रहा था 360 किलोमीटर प्रति घंटा, अब क्या हो रहा 5 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय ले। सही बात है, अगर आप चार्ज बढ़ा दिए तो आप जल्दी पहुंच जाए, तो वही बोलता है 1 घंटा कम समय होता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल क्या है, समान जो चाल है। तो देखिए मान लेते हैं, माना कि चाल बराबर x, फिर एक नया चाल बनता है कब, जब 5 किलोमीटर बढ़ा देता है तब। तो नया चाल निकालते हैं। नया चाल में क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 जुड़ जाएगा, ये नया चाल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुसार। तो यहाँ से देखिए इस समय लिया है 1 घंटा कम समय लेता है, यानी कि आप समय से बनाए समय बराबर दूरी बट्टा चाल। क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी यहाँ पे कितना दिया 360 किलोमीटर की दूरी है ना, 360 किलोमीटर की दूरी। तो समय बराबर दूरी कितना दिया हुआ 360, और चाल में रहेगा x ले लीजिए, ठीक है। इस समान चाल से चलता है इक्वल टू। फिर यहाँ पे देखिए नया चाल में क्या करता है, अगर फिर वही समय बराबर दूरी बट्टा चाल, फिर इक्वल टू समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना हुआ 360, वही दूरी कितना में चाल में चलता x + 5। अगर ये चाल चलता तो इसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। ये देखिए 1 घंटा कम समय ले रहा, तो इसमें क्या कीजिए आप +1 और जोड़ दे, क्योंकि वो जल्दी पहुंच जा रहा है। वो आपको यहाँ पे क्या ये इक्वल कर रहा, ये आप इक्वल बनाना है। यहाँ उस यात्रा में 1 घंटा कम समय ले रहा है, 1 घंटा कम समय ले रहा, लेकिन आपको इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1 प्लस कीजिए, तो दोनों क्या बना देगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसका यहाँ कन्वर्ट कीजिए 360 बट्टा x, ये प्लस है तो माइनस में 360 बाई में x + 5 इक्वल टू ने कुछ तो क्या 1। यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए 360 ऊपर में 360 ऊपर में, तो क्या कीजिए 360 आप कॉमन निकालिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बाई में x और माइनस में यहाँ 1 बाई में x प्लस कितना 5 इक्वल टू ने कुछ तो 1। फिर यहाँ पे 360, यहाँ पे एलसीएम निकालिए, भिन्न का घटाव निकालिए। यहाँ पे फिर क्या भिन्न का घटाव निकालिए, भिन्न का घटाव तो यहाँ से एलसीएम नीचे कैल्शियम निकालिए तो नहीं होगा, तो x और x + 5 एलसीएम इंटू में आ गया। फिर जब नीचे इंटू हो रहा है तो इसको इससे इंटू किया जाता है, तो इससे इंटू करेंगे तो x प्लस में 5 माइनस का माइनस, x को 1 से इंटू करेंगे क्या देगा x इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए ex प्लस में ex क्या हो गया माइनस में, ये दोनों कट गया। अब इसको इससे क्या कीजिए आप इंटू कीजिए, 360 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1800। फिर नीचे में जो है उतार दीजिए, फिर इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे तो x को x स्क्वायर, फिर x को 5 से इंटू करेंगे तो प्लस में कितना 5x
इधर इक्वल टू क्या बच गया 1। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x² प्लस 5x इसे इंटू करें क्या देगा 1800। ये अंदर में लिया ये x² प्लस में 5x प्लस है माइनस में कितना 1800 इक्वल टू इसे क्या बच गया 0। अब ऐसा है आप इसको बीज गुणनखंड के रूप में बदल दीजिए। आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो रेलगाड़ी चाल ज्ञात करने आपको x चाहिए, तो है ना चाल x, तो x ज्ञात करने के आपको बीज गुणनखंड की विधि से निकालिए। तो 1 और x से ऐसा फैक्टर कीजिए, जोड़ने घटाने पे कितना 5x आना चाहिए। तो अब यहाँ पे 40, हाँ 40 से निकल जाएगा, कितना बार में है 45 बार में, और घटाने पे भी कितना जाएगा 5x। तो यहाँ पे x² प्लस का प्लस, ये दोनों में से बड़ा कौन है 45x, फिर घटाने पे आ रहा तो माइनस में कितना 40x और माइनस में 180 माइनस में कितना आ जाएगा 1800 इक्वल टू 00। अब यहाँ से कॉमन निकालिए, x क्या निकल जाएगा कॉमन, यहाँ पे 2 x था तो 1 x बच गया, प्लस का प्लस x निकल गया तो बच गया 45। यहाँ से क्या आपको बताते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे उतार दीजिए, x प्लस 45 इक्वल टू 0। यहाँ पे कितना से इंटू कीजिएगा, जो माइनस में 40 दे तो माइनस में आप 40 लेंगे, x यहाँ पे है ही, अब दोनों सेम है तो एक उतार दीजिए, x प्लस 45, अब बचा क्या x और माइनस में 40 इक्वल टू 0। अब क्या यहाँ से दो घर बदल दीजिए, x प्लस 45 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये माइनस है तो प्लस में 40, ये x इक्वल टू प्लस है तो माइनस में कितना 45। जो माइनस में x का वैल्यू तो आपको एक ही होगा, यहाँ पे 2 आया, जो माइनस में ये संभव नहीं होगा। तो x का वैल्यू कितना आया 40, यानी कि चाल क्या आया, चाल बराबर कितना आया 40 आंसर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो नंबर 10 में देखिए, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे पूरा दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। और मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी कितना है 132 किलोमीटर है। यहाँ देखिए आपको दिया है क्या, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है यदि रेलगाड़ी की औसत चाल, यहाँ देखिए हमको ज्ञात करना औसत चाल, तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात की। तो हम पहले मान लेते हैं कि किससे अधिक हो रहा, सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो अधिक हो, किससे, सवारी का अगर पता चल जाएगा तो मेरा एक्सप्रेस रेलगाड़ी का अपने पता चल जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा x और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या बनेगा, कितना बोला है 11 किलोमीटर अधिक होता तो x प्लस कितना 11। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुसार देखिए क्या बोला, मैसूर बेंगलोर के बीच की दूरी कितना है, 132 किलोमीटर है ना। तो समय से निकालिए क्योंकि यहाँ पे समय है 1 घंटा कम ले रहा है, तो फिर समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी कितना हो जाएगा, दूरी मेरा हो जाएगा 132, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है देखिए, समय बराबर दूरी बटा क्या होता है 4। तो इसी में दूरी कितना दिया 120 और 4 कितना दे दिया एक बार ये दे दिए, फिर इक्वल टू इसमें सवारी एक्सप्रेस रेलगाड़ी से क्या 1 घंटा कम समय लेता, तो एक्सप्रेस का कितना दिया है, दूरी पर ले लिए 132 और चाल कितना हो जाएगा x प्लस कितना 11। 1 घंटा क्या कम समय ले रहा है, इसमें कम समय ले रहा, हमको इसको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों का क्या हुआ समय आपका बराबर हो गया। इसमें कम समय ले रहा है, इसमें कम समय नहीं ले रहा, तो इसमें कम समय है, तो कम समय ले हमको समय इक्वल करने
करने के लिए आपको एक समय और इसमें एक बार जोड़ देंगे इसी में, तो आपको दोनों क्या बनाएगा, इक्वल। ठीक है, अब यहां से समझिए, अब यहां से देखिए, इसको अपना जाते में कन्वर्ट कीजिए तो 132y में x, ये प्लस है तो माइनस में 132y में x प्लस कितना 11 इक्वल टू इधर क्या बच गया, कुछ तो 1, 132 यहाँ पे 132 तो कॉमन निकाल लीजिए 132, यहाँ पर क्या बच गया 1 और नीचे में क्या बच गया x, यहाँ पर माइनस का माइनस, ऊपर में ले कुछ तो 1 और y में कितना x प्लस 11, y में इक्वल टू क्या 1। यहाँ पे फिर के अब यहाँ पे 132 यहाँ पे निकाल लीजिए, भिन्न का घटाव निकालिए, x और x प्लस 1 कैल्शियम निकल जाएगा x, अब ब्रैकेट में x प्लस 11 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या देगा x प्लस 11 और इससे इंटू करें क्या देगा, माइनस में x इक्वल टू इधर क्या बचा 1, यहाँ प्लस में x यहाँ माइनस में कट गया, तो 132 को 11 से इंटू कर दी, कितना आएगा 1492। ठीक है, इसको इससे इंटू करने पे आए 1492, अब y में इससे इंटू करिए तो x स्क्वायर, इसी को इससे इंटू कीजिए क्या देगा, प्लस में 11x इक्वल टू क्या 1। अब यहाँ कुछ तो यहाँ भी 1 है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो x स्क्वायर प्लस में 11x इससे इंटू कीजिए तो इक्वल टू कितना 1452, इसको अंदर किए दिखाते समीकरण के रूप में, ये x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस से क्या है माइनस में 14 इक्वल टू क्या 0। गुणनखंड विधि से आप x निकाल लीजिए, यहाँ देखिए 1 को 14 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 ही आएगा। ऐसा फैक्टर कीजिए, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 11, यानी कि आप फैक्टर कीजिए। अगर फैक्टर में आपको दिक्कत होगा तो आप द्विघाती सूत्र से निकाल लीजिएगा, वहां से भी आपका इजी हो जाएगा। यानी कि 11 का टेबल से तो टूट ही जाएगा, यानी कि हमको लाना है 11, तो ठीक है आप 44 को 11 टेबल से हो ही जाएगा, यानी कि आप 33 से ले लीजिए, 33 का टेबल कितना बार में 44 के बार में। ठीक, आपको अगर यहाँ पे दिक्कत होता है तो आप द्विघाती सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो अब ये ले लीजिए यहाँ पे x स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या काची में आएगा प्लस का, यहाँ प्लस का प्लस उतारिए, ये दोनों में से बड़ा कौन है 44, यहाँ घटाने पे आ रहा नहीं 11x, तो माइनस में कितना, यहाँ फिर क्या है 33x, फिर माइनस में कितना 14 इक्वल टू क्या 0। यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए x कॉमन निकल गया तो एक x बच गया, प्लस का प्लस 44 बच गया। यहाँ आप क्या बताएं आपको से थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके x प्लस 44 उतारिए इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है आप कीजिए, जो माइनस में 33x आए तो माइनस में कितना ले लें हम, माइनस में कितना ले लें 33 आए तो माइनस में 33x, और इसको इससे इंटू करने पे इतना आ जाएगा। ठीक है, दोनों तो सेम है तो एक ओवर में बनाइए x प्लस 44 और बचा कौन x माइनस में 33 इक्वल टू 0। यहाँ से दो घर में चेंज कर दीजिए x प्लस 44 इक्वल टू 0 और x माइनस 33 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये प्लस है तो माइनस में 44 और ये x इक्वल टू ये माइनस है तो प्लस में कितना 33। तो आपको चार तो एक ही को x है ना, सवारी रेखालेख चार कितना है एक तो x, तो एक x में तो वैल्यू आपका एक ही लेना है वो पड़ेगा, जो माइनस में लिखिए था संभव नहीं है, जो माइनस में लिखिए जाता है संभव नहीं है, जो प्लस में है वो आपका हो गया। यानी कि सवारी रेलगाड़ी की चाल कितना है आपका, सवारी रेलगाड़ी की चाल कितना है आपका x का वैल्यू कितना है 33 है, वो आंसर हो गया। तो सवारी रेलगाड़ी की चाल कितना था आपका x था, x का वैल्यू कितना आया 33, ये आपका आंसर हुआ। नीचे में नोट कर लीजिएगा आप उतार करके, सवारी रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू 33 और एक्सप्रेस रेलगाड़ी में कितना है x प्लस 11, तो x का वैल्यू 33 प्लस 11 इक्वल टू कितना 44, ये आपका औसत यानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल निकला। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब क्वेश्चन 11 में देखिए क्या है, दो वर्गों का
क्षेत्रफल का योग दिया है 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इस क्षेत्रफल से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाएगा, उसके परिमापों का अंतर कितना दिया है 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात। तो पहले मान लेते हैं, माना कि पहला वर्ग की भुजा इक्वल टू क्या x, दूसरा वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा y। यहाँ तो विद्यार्थी कुछ नहीं बोला, ना तो अधिक ना तो गुणा, इसीलिए मेरा x और y आया। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, इसका अंतर कितना आना चाहिए 24, यानी कि कोई भी वर्ग हो, वर्ग का परिमाप क्या आता है, उनका परिमापों का अंतर, यानी कि 4x और माइनस 4y इक्वल टू कितना 24। यहाँ बोलता है यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है 24, तो देखिए पहला वर्ग का परिमाप 4 है, दूसरा वर्ग का परिमाप 4y इक्वल टू अंतर कितना कर दिए 24। यहाँ 4 क्या निकल जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस y इक्वल टू 24। तब एक 4 का टेबल कितना बार में आएगा 6 बार में 24, x माइनस y इक्वल टू कितना 6। तो आप y यानी x रहने दीजिए, एक बराबर क्या हो जाएगा इक्वल टू ये 6, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में कितना y। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है, दो वर्गों का क्षेत्रफल, तो दो वर्ग क्या, पहला वर्ग की भुजाएं x और दूसरा वर्ग की भुजाएं क्या y, तो ले लिए क्षेत्रफल यानी क्या x का स्क्वायर और योग हो रहने दे प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू कितना 468 मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ x का वैल्यू देखिए, यहाँ x का वैल्यू कितना है 6 प्लस y का क्या स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस y का y स्क्वायर इक्वल टू कितना 468 मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू कितना है 6 इंटू b का वैल्यू कितना है y और प्लस y का स्क्वायर, फिर प्लस में प्लस y का y स्क्वायर, फिर इक्वल टू कितना दे दिया है 468। यहाँ पे छोटा 36 और प्लस छोटा 6 छेदनी के 12y और प्लस 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 2 y स्क्वायर इक्वल टू कितना 468। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी कि 2 का टेबल में 2 भी आता है, 2 का टेबल में 12 भी आता है, 2 का टेबल में 36 भी आता है, इसीलिए 2 यहाँ से क्या निकल जाएगा कॉमन। इसको सजा करके लिखिए, पहले उतारिएगा 2 यहाँ से निकल गया तो y स्क्वायर, यहाँ भी 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 12 आएगा, यानी कि 6 बार में y आ जाएगा, 2 का टेबल पर कितना बार में 36 आएगा तो 18 बार में, प्लस में कितना 18 बार में कितना आ जाएगा 36 इक्वल टू कितना 468। अब 2 कट पड़ी कितना बार में, यहाँ पे गुना से गया भागा तो भागा से कट जाएगा ने, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 के 6, 2 4 8। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या उतरा y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 18, ये प्लस है तो माइनस में 264 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे घटा दीजिए एक जाती है तो y स्क्वायर प्लस में 6y और माइनस क्योंकि 234 बड़ा है सिर्फ 18 घटा दीजिए, यानी कि घटाने पे कितना आ जाएगा माइनस में 216 इक्वल टू क्या 0। इसको बीज गुणनखंड के रूप में लिया, ये बीज गुणनखंड में क्या होता है शुरू लास्ट से इंटू करने पे कितना 216, ऐसा फैक्टर की जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, तो माइनस में 6 आना चाहिए, तो कितना टेबल से टूटेगा 16 यानी कि 2 18 के टेबल में कितना बार में हो जाएगा 12 बार में, हाँ 12 बार में, यानी घटाने पे 6 आ जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस का माइनस ले लीजिए, दोनों में से बड़ा कितना है 8, दोनों में से बड़ा कितना 18, फिर घटाने पे आए यहाँ पे प्लस लीजिए 12y, यहाँ y डालिए, फिर माइनस में जो उतार दिए 216 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या निकालिए कॉमन निकालिए, यहाँ से वो सिर्फ कॉमन क्या निकल जाएगा y कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या y था 2y, तो एक y तो कॉमन में आ गया तो बच गया क्या 1y, माइनस का माइनस यहाँ पे क्या 18।
यहाँ आपको क्या कहें, सेम टू सेम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके उतार दिए, y माइनस 18 इक्वल टू कितना 0। फिर आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप क्या उतारे, जो प्लस में 12y आ जाए तो प्लस में कितना हम लेंगे 12, इससे इंटू करेंगे ये आ जाएगा, इससे इंटू करेंगे तो 216 आ जाएगा। फिर दोनों सेम है तो एक जगह उतार दिए y माइनस 18। अब बचा क्या y प्लस 12 इक्वल टू कितना 0। अब इसको दो घर में बदल दिए, y माइनस 18 इक्वल टू 0 और ये y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू ये माइनस है तो प्लस में 18, ये y इक्वल टू कौन सी में प्लस में तो माइनस में कितना 12। लेकिन इफ माना यहाँ पे देखिए माने थे क्या, पहला वर्ग के भुजा इक्वल टू x और दूसरा क्या आया था y, तो इसमें x y का वैल्यू आप कोई भी एगो लेना पड़े, तो माइनस वाला लिखिए नहीं आता, ये संभव नहीं है और ये मेरा संभव है। तो y का वैल्यू कितना आया, यानी दूसरा भुजा कितना आ गया y। यहाँ देखिए दूसरा भुजा क्या है, दूसरा भुजा इक्वल टू क्या है y का वैल्यू कितना लेंगे हम 18 वाला, ही आपका ये आंसर हुआ। फिर पहला भुजा क्या हुआ, पहला भुजा क्या था x बराबर क्या है 6 प्लस y, तो यहाँ पे 6 प्लस y, 6 का 6 और प्लस y का वैल्यू कितना आया है 18, तो इसको जोड़ने पे कितना आएगा 24। ये आपका क्या हुआ, पहला भुजा आया 24 और दूसरा भुजा कितना आया 18। ठीक है।